हार्ड वर्क या किस्मत, इन दोनों में किस चीज़ पे हम विश्वास करें और किस चीज़ पे हम काम करें कि हम अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं लक यानी कि किस्मत। अगर हम बात करें लक की, लक एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे लोग ना हजारों सालों से चर्चा करते आ रहे। एक आदमी सक्सेसफुल हो गया अपने लाइफ में बिकॉज ही इज वेरी लकी। ये बहुत किस्मत वाला था कि ये अपने लाइफ में सक्सेस हो गया। अब आप लोगों के मन में बहुत सारा सवाल चल रहा होगा कि समय बदल गया, वक्त बदल गया, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। सही बात है यार, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम कुछ तो ऐसा करके जाए कि हमारे जो आने वाले पीढ़ी है कम से कम वो हमारा नाम रख सके, वो हमें याद रख सके। सवाल तो ये है कि यहाँ पे जिंदा लोगों को नाम नहीं लिया जाता है तो मुर्दों को खा के लिया जाएंगे। अगर आपको अपने मेहनत पे विश्वास होगा, भरोसा होगा, तो बिलीव मी आप अपने मेहनत के दम पे उन सारे चीज़ों को अचीव कर सकते हो जो आपकी किस्मत में नहीं है। आप अपने मेहनत के दम से किस्मत को बदल सकते हो। लेकिन मेहनत अगर आप करते हो तो मेहनत करने की बात करें तो मेहनत एक सक्सेसफुल लोग भी करते हैं, अनसक्सेसफुल लोग भी करते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए सही दिशा में मेहनत करता है। जो अनसक्सेसफुल लोग हैं डायरेक्ट उसका अपोजिट करता है, यानी कि गलत दिशा में मेहनत करता है और फिर लास्ट में जाके कहता है कि मैं तो मेहनत बहुत किया लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और फिर वही अनसक्सेसफुल लोग अपने किस्मत को दोष देते हैं और फिर कहते हैं यार मेरा किस्मत सही नहीं था। तो जो सक्सेसफुल हुआ वो व्यक्ति अपने किस्मत की वजह से सक्सेसफुल हो गया। एक लाइन है कि अगर आप किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज को मिलाने में लग जाती है। कड़ी मेहनत से हर कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है। तो हम चलिए बताते हैं एक सच्ची कहानी जो सच्ची एक व्यक्ति के जीवन पे आधारित है। तो चलिए इस कहानी को हम जानते हैं और इस कहानी को आप ध्यान से सुनना और समझना। एक कहानी है ऐसे छात्र की जो बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करता था और उसे 2 वक्त के रोटी के लिए भी खुद ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वो लड़का बहुत गरीब था लेकिन खुददार भी बहुत था। वे अपने स्कूल की फीस, किताबों सब कुछ अपनी कमाई से ही भरता था, चाहे उसके लिए एक रात खाली पेट ही क्यों ना सोना पड़े। वो छात्रा हमेशा कुछ न कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करने में लगा हुआ रहता था। वे छात्रा पढ़ाई में भी अच्छा था। छात्रा की ईमानदारी और अच्छाई को देखकर स्कूल के कुछ बच्चे उससे ईर्ष्या करने लगे। एक बार उन बच्चों ने उस छात्र की चोरी के इल्जाम में फंसाने का सोचा। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को जाकर उस छात्र की शिकायत कर दी कि वो हमेशा दूसरे के पैसा चुराता है, पैसा चुराकर वो स्कूल की फीस भरता है और किताब खरीदता है। बच्चों ने प्रिंसिपल से छात्र को उच्च दंड देने के लिए कहा। तो प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा कि वो इस बात की जांच करेंगे, दोषी पाए जाने पर उसे उच्च दंड भी दिया जाएगा। प्रिंसिपल ने छात्र के बारे में पता लगवाया तो उन्हें मालूम पड़ा कि वह छात्रा स्कूल के बाद खाली समय में माली के यहाँ सिंचाई का काम करता है। उस काम से जो पैसा मिलता है वो उसे अपने स्कूल की फीस भरता है और किताब खरीदता है। अगले दिन प्रिंसिपल ने बच्चों को सबको सामने बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें इतना दिक्कत है तो तुम अपनी स्कूल की फीस क्यों नहीं माफ करवाते हो। छात्रा ने उत्तर दिया कि अगर मैं अपनी सहायता खुद कर सकता हूँ तो खुद की बेबस क्यों समझूं और फीस माफ क्यों करवाऊं। आखिर दूसरे बच्चों की माता पिता भी मेहनत करके ही फीस देता है ना, तो मैं भी मेहनत करके ही अपनी फीस जमा करता हूँ, इसमें गलत क्या है। वैसे भी आपने ही सिखाया है कर्म ही सबसे बड़ा पूजा है। छात्र की यह बात सुनकर प्रिंसिपल का सिर भी गर्व से ऊंचा हो गया और दूसरे बच्चों की शर्मिंदगी महसूस हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा इंसान को अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। सफलता पाने और आगे बढ़ने के लिए दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हमेशा बुलंदियों की ऊंचाई को छूता है। तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक गाइज, फिर मिलेंगे, सी यू।